वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के हम लोगों ने 5 प्रकार पढ़े थे। अब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी जिसमें स्वर से स्वर का मिलन हो रहा था, स्वर से स्वर जोड़ा जा रहा था, स्वर से स्वर जोड़ रहा था। लेकिन अब व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन या फिर व्यंजन से स्वर जुड़ने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि कहलाता है। एक बार परिभाषा देख लीजिए आप लोग। व्यंजन का व्यंजन व स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले वर्णमाला याद करनी होगी, ठीक है। अब जैसे देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ग है, 5 वर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना करना है कि पहला वर्ण व्यंजन संधि में पहला वर्ण, ठीक है, तीसरे में या फिर पांचवें में परिवर्तित होता है। पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित होगा या फिर पांचवें में परिवर्तित होगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि संधि विच्छेद करने पर जो पहला शब्द हम अलग करते हैं, जैसे ये देखिए दिगंत का दिक धन अंत, तो पहला जो हम करते हैं उसमें अगर क, च, ट, त, प इसमें से कोई भी वर्ण आता है तो वो अपने तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात अगर क आ रहा है तो क वर्ग क्या है? वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दिगंत, ठीक है, दिगंत अगर इसका संधि विच्छेद करना है तो ग क्या होगा? अपने पहले वर्ण में आ जाएगा, तो हो जाएगा दिक धन अंत। और अगर दिक धन अंत को जोड़ना होगा तो वो दिगंत हो जाएगा। क जो है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, क ग में परिवर्तित हो जाएगा, च ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट ड में परिवर्तित हो जाएगा, त द में परिवर्तित हो जाएगा, प जो है वो ब में परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जहां पे ये हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब ये व्यंजन है क्योंकि ये आधा है। जब तक कोई भी वर्ण जब तक स्वर से नहीं मिलेगा वो पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो का आधा है तो ये जो है जब इसमें स्वर मिलेगा तो ये दिगंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हलंत सब में रहता है। व्यंजन संधि में हलंत का होना जरूरी है, ठीक है। हलंत जहां भी हो जाएगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। नियम मैंने आपको बताया है कि अगर विच्छेद करने पर क आ रहा है, अगर मान लीजिए ये संधि विच्छेद आपको दिया और बोला है कि इसका आप बना दीजिए, ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए, तो अगर क आया है तो क की जगह क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। च आया है तो च की जगह ज हो जाएगा, ट आया है तो ट की जगह ड हो जाएगा, त आया है त की जगह द हो जाएगा, प आया है तो प की जगह ब हो जाएगा। देख लीजिए जैसे दिक धन अंबर तो क्या हो गया? दिगंबर। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। दिक धन विजय, दिग्विजय। वाक धन ईश, वागीश। इसी तरीके से ये हम लोगों का स्वर संधि है। बस इतना याद रखना है कि जो पहला वर्ग अगर कहीं आता है तो वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। का आएगा तो ग की जगह वो हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि का ग में परिवर्तित होगा। मैंने क्या कहा था कि पहला वर्ग याद रखिए, या चलिए भूल जाइए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि जो पहला वर्ग है वो तीसरे में और पांचवें में परिवर्तित होगा। तो अभी तो आपने देखा था कि वो तीसरे में परिवर्तित हो रहा था, अब ये देखिए वो पांचवें में परिवर्तित होगा, ठीक है। ये सारा जो है क्या होगा? वो पांचवें में परिवर्तित होगा। जैसे देखिए वाक धन मैं, वाक धन मैं, तो का पांचवा वर्ग क्या है? तो हो जाएगा वांग्मय। सट धन मुख, ठीक है, तो ट का पांचवा वर्ग क्या है? ड़, तो हो जाएगा सड़मुख। उत धन मत, तो त का पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? उन्मत, ठीक है। तो इस तरीके से तत् धन मैं, तन्मय, तत् धन मैं, तन्मय। तो इस तरीके से क जो है जब भी व्यंजन संधि हम बनाते हैं तो का या तो तीसरे में परिवर्तित होगा या पांचवें में परिवर्तित होगा। देखिए कितना आसान सा तरीका है। 3-5 लोग कहते हैं ना, 3-5 करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, तो बस वही चीज है। ये वर्ग कभी इसमें परिवर्तित हो जाएगा, कभी इसमें परिवर्तित हो जाएगा। 3-5 कितने आसानी से हमें ये संधि तैयार हो गई है। ये व्यंजन संधि का ये
पहला नियम था, ठीक है, ये पहला नियम था। जो दूसरा नियम है, अभी तक आप लोगों ने पहला नियम पढ़ा कि किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यंजन संधि में किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे या फिर पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, मतलब 3-5 कर देता है, ठीक है, 3-5 हो जाता है। अब जो दूसरा नियम है वो छ संबंधी नियम है। ये और इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें बस आपको इतना देखना है, च और छ एक साथ जहां आ जाए, च और छ दोनों एक साथ जहां आ जाए वहां पर व्यंजन संधि होता है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा नियम देखिए, जैसे स्वच्छंद, तो क्या हो गया, स्वाधन छंद, व में क्या है, आ स्वर है। देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, इसमें हलंत नहीं लगा है तो आ स्वर आ जाएगा, पर इसमें अगर हलंत लगा रहेगा तो वो व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि आधा वर्ण जो है वो व्यंजन हो जाता है। जब उसमें आ जुड़ता है तभी जाके वो पूर्ण बनता है। तो स्व में आ आया और छ, स्वच्छंद, ठीक है। तो यहाँ पे छ के साथ च जहां भी आ जाए, देखिए च का आगम, छ के साथ च की एंट्री हो गई है, छ के साथ च जहां भी आ जाए वहां पर व्यंजन संधि होता है, ठीक है। दूसरा है विच्छेद, विधन छेद, विच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद। देखिए व्यंजन संधि में केवल 4 नियम है, 4 या फिर 5 है, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो पहले नियम में क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण वो तीसरे या पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, मगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण 3-5 करने लगता है, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरे नियम में क्या है, छ के साथ च आया, बाद में नहीं, पहले, ठीक है, छ के पहले च जैसे ही आ जाता है तो वहां पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अब जो अगला नियम है वो त संबंधी नियम है, त संबंधी नियम है, ठीक है। जैसे त के बाद जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, त के बाद च या छ आ जाए, याद रखिए, च छ ज झ ट ठ ड ढ या ला, त के बाद इन सब में से कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, तो दो को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, च आ जाएगा त के बाद तो वो च में परिवर्तित हो जाएगा, और छ आ जाएगा तो त में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा था छ संबंधी नियम में भी कि छ अगर है तो उसके साथ च आ जा रहा है। अगर देखिए ज आता है, त के बाद ज आता है तो वो ज उसके पहले ज आ जाएगा, और अगर झ आता है तो भी वो ज हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, जैसे तत् धन छाया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा तत्छाया। तो यार बहुत लंबा है उत धन चारण, तो उत क्या है, त क्या है, वो च में परिवर्तित हो जाएगा, च पहले आ जाएगा तो उच्चारण होगा, सत धन जन सज्जन, उत धन झटिका उज्झटिका, तत धन टीका तत टीका, उत धन डयन उड्डयन, तत धन लीन तल्लीन। तो इस तरीके से देख लीजिए, कोई भी वर्ण आएगा तो वो आपका जो है वो 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 के पहले वाले में वो आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आपकी व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। अब जो है इसके बाद म संबंधी नियम है। म के बाद यदि य र ल व स श ह स ह आए तो म सदैव जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे समधन योग, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा तो संयोग, समधन रक्षण संरक्षण, समधन लाभ संलाप, समधन सह संशय, समधन हरण संहरण। तो इस तरीके से ये व्यंजन संधि हम लोगों की पूरी होती है। उम्मीद है कि हम लोगों का ये वीडियो, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।